नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार नगर निकाय चुनाव एक पहेली बनकर रह गई है, लेकिन अब उस पहेली का कोई दूसरा जवाब दे रहा है, कोई तीसरा जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब तो है। वो जवाब क्या है और ये पहेली क्यों बनी? पहेली इसलिए बनी कि बिहार सरकार ने जब निकाय चुनाव शुरू किया तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने गावली के केस में ट्रिपल टेस्ट कराने की बात कही थी वो नहीं हुआ था। उसके बाद सुनील कुमार ने एक याचिका दायर की थी और उसी के बाद से ये मामला चलता रहा। आप मित्रों का कई लोगों ने ये कहा था कि सुनील जी का आप इंटरव्यू कीजिए और सुनील जी से बात कीजिए, उनको सुनवाइए। तो आज अभी हमारे साथ हैं सुनील जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार सर। ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आपने दायर किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, उसके बाद इस मामले को हाई कोर्ट भेज दिया। तो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने किन चीज़ों के जांच की बात हाई कोर्ट को कही है? 21 तारीख को डिसीजन हुआ था, 21 फरवरी को डिसीजन हुआ था। डिसीजन यही था कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, एकदम स्पष्ट है उसमें कि आखिर के ये जो चुनाव जो कराया गया, जो आयोग बनाया गया, जो ट्रिपल टेस्ट कराया गया, तो क्या हाई कोर्ट की निगरानी में हुआ? हाई कोर्ट का उसमें मॉनिटरिंग था या हाई कोर्ट से स्वीकृति थी या नहीं थी, या जो आयोग बना जिसको तथाकथित डेडिकेटेड कमीशन, क्या उस आयोग के वैलिडिटी को कोर्ट ने देखा, हाँ या ना? उसके अलावा उसके बाद है कि डेडिकेटेड कमीशन का रिपोर्ट हाई कोर्ट में आया, कैबिनेट में आया, नहीं आया। यही बिंदु के लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक एक पॉइंट, 9 मुख्य बिंदु है उसमें, हाई कोर्ट से उसका समझिए कि एक क्लियरिफिकेशन या स्पष्ट करने के लिए या जजमेंट करने के लिए इसको पूरी तरह से इसको हाई कोर्ट को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट यही लिखा है। अच्छा, हाई कोर्ट ने तो 4 तारीख को, आपको याद होगा, 4 तारीख को डिसीजन हाई कोर्ट ने कहा था कि ये चुनाव बिना ट्रिपल टेस्ट के नहीं हो सकता है। फिर 19 तारीख को जो मामला गया था हाई कोर्ट में, सरकार गई तो रिव्यू पिटीशन की बात हुई। उस समय इन लोगों ने कहा कि डेडिकेटेड कमीशन बनाकर और ट्रिपल टेस्ट करा के हम चुनाव कराएंगे। ये इन लोगों ने अपना हलफनामा हाई कोर्ट में दिया था। तो हाई कोर्ट में इन लोगों ने हलफनामा तो दिया, लेकिन ट्रिपल टेस्ट कराया ये तो हाई कोर्ट में इन लोगों ने कभी सबमिट नहीं किया। नहीं, वो आप अभी जो बोल रहे थे अब इसके पहले कि पहेली बन गई, पहेली नहीं, उसको उलझा दिया गया है। उलझा दिया गया। सरकार का अगर स्पष्ट ट्रांसपेरेंट मानसिकता रहता, पारदर्शी रहता, तो उलझता नहीं। ये पहेली नहीं है, बहुत सिंपल है कि आपको ये सुप्रीम कोर्ट का पहले से ऑर्डर है और हर एक स्टेट में यही एकदम स्पष्ट, डेडिकेटेड मतलब समर्पित आयोग हो और इंडिपेंडेंट भी हो और ट्रांसपेरेंट हो। ये बिल्कुल हर एक केस में ये डिसीजन है कि इस तरह से आयोग बनना है। इसके पहले आपको 4 अक्टूबर को जो बात करते हैं, 4 अक्टूबर को माननीय उच्च न्यायालय ने उस समय भी वही बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जब हाई कोर्ट में आया तब जाकर के 9वें के दिन माननीय न्यायाधीश ये डिसीजन दिए कि डिसीजन ये था कि आपने आयोग नहीं बनाया है, ट्रिपल टेस्ट हुआ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना है, इसलिए आप टोटल सेट आप इसको जनरल करा के आप चुनाव कराइए। ये था 4 अक्टूबर का डिसीजन। ये बिल्कुल क्लियर कट था, इसमें तो कोई बट था नहीं। उसके बाद सरकार बोली कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इस केस के अगेंस्ट हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न जा कर के पुनः उसी कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डाला गया। 19 तारीख का डेट था,
कि हम रिव्यू पिटीशन डालते हैं तो रिव्यू पिटीशन में ऑर्डर चेंज नहीं होता है। यही इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट यही बोला कि जब आपके 4 तारीख का ऑर्डर जो था, फिर आप 19 तारीख के ऑर्डर चेंज आपका कैसे हो गया। ये बहुत बड़ा बात, छोटा मोटा बात नहीं है। मैंने बड़ी चूक कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में हो गई। माननीय न्यायालय है, उसके मतलब किस बेसिस पर, हाँ, किया किस ये तो बेसिस नहीं पर जानता। दिया, ये तो माननीय न्यायालय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन ये बिंदु सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है तो इस पर डिस्कशन किया जा सकता है। बिल्कुल। तो यही है कि 19 तारीख का जो डिसीजन था, उसने सिर्फ सरकार ने बोला कि हम डेडिकेटेड कमीशन बना दिए हैं। डेडिकेटेड कमीशन का कोई ऑब्जर्वेशन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं हुआ, या जो जिस कारण से नहीं हुआ उस बात को भी इसमें रखा गया है। डेडिकेटेड कमीशन था या नहीं था, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस सब बात को पूर्ण रूप से इसकी जांच नहीं हुई। अब माननीय न्यायालय डिसीजन दिए हैं तो वो उस पर टीका टिप्पणी उचित नहीं है उसमें। लेकिन एक चीज़ उसमें भी, अगर उसको भी सही मान लेते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ओबीसी इंक्लूडिंग ईबीसी, जबकि पहले भी ओबीसी था। ओबीसी मतलब उसमें से कोई ईबीसी छूटता नहीं है। होल बैकवर्डनेस जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा है उसको इसमें जोड़ना है। और एक चीज़ तो बहुत भ्रांति है यहाँ कम से कम कि टोटल, मतलब कि मान लिया कि सपोज दैट कि 100 जाती है टोटल ओबीसी में, तो टोटल को हर एक सीट पर आपको बराबर नहीं देना है, या हर वजह मतलब कि एक साइज से नहीं दे देना है। ट्रिपल टेस्ट का मतलब यह है कि जहाँ जिनकी आबादी है ओबीसी की और वहाँ राजनीतिक पिछड़ा है, उसमें से 100 जाति में से 50 है तो उनको वहाँ देना है। 50 कहीं और है तो 50 उनको देना है, या 10 हो या 50 हो या 20 हो, जो भी संख्या है उनको वहाँ देना है। ये है ट्रिपल टेस्ट। लेकिन ये भी नहीं हुआ यही कि अब तो न्यायालय में मामला है। आप सुनील जी, एक बात का है कि न्यायालय का मामला है, इसमें टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं, यह बात सही है। लेकिन एक आम आदमी की तरह अगर हम अपने सामान्य ज्ञान से देखें तो एक तो कमीशन डेडिकेटेड है कि नहीं। समर्पित कमीशन का मतलब ही होता है कि किसी एक विषय पर जांच के लिए कमीशन का गठन किया जाता है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि उसमें पार्टी का कोई नहीं है, और यहाँ तो जो कमीशन बना उसमें जो भी थे वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए थे। और समर्पित नाम का तो कहीं कोई शब्द का उपयोग ही नहीं है। इस बार तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय यही कहे कि इसको आखिर के हम जो है 28/11/2022 मतलब 28 नवंबर को जो हम डेडिकेटेड कमीशन इसको नहीं माने हैं, तो ऐसे तो नहीं हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक पहलू को देखा गया। फिर उसके बाद यहाँ हमेशा आंख में धूल झोंकने का काम किया है। 28 तारीख को ऑर्डर आता है। ऑर्डर में एक टाइपिंग एरर था, उसमें लिखा हुआ था इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो इन्होंने एक पर्दा डाल के सोचा कि 30 को हम आनंद फानन में रातों रात अधिसूचना जारी कर दिया। लेकिन जितना आप हड़बड़ी में काम करिएगा उतना ही गड़बड़ी होगी। गलती पर गलती किया जा रहा है। अब ये उस दिन क्या हुआ, 28 को ऑर्डर आया, रातों रात हुआ कि चलिए, क्योंकि 30 को आया सुबह 30 तारीख का ऑर्डर आया, 28 को तो हो चुका था। वहाँ सरकार का एडवोकेट रहते पूरा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय है तो वहाँ आपके राज्य निर्वाचन के एडवोकेट थे, हमारे एडवोकेट थे, मतलब जितने रिस्पोंडेंट या पिटिशनर जो थे सब थे वहाँ। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बात कोई छूटता नहीं कि किसी घर में, तो इन्होंने क्या मालूम किस ढंग से ही किया। उसके बाद ये बोले कि नहीं वो तो हम पर नहीं लागू होता। बहुत से जो राजनेता हैं यहाँ के, बहुत सा ट्वीट है कि नहीं कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये कोर्ट अलग डिसीजन दिया है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड, इस तरह से करके ये लोग घालमेल करके ये राजनीतिक लड़ाई लड़ने के चलते ये लोग क्या किया कि 30 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। फिर उसके बाद भी तो कम से कम जब हमको ये जितने भी
सरकार आयोग और ये आपका एक जो आयोग गठन हुआ जिसको आप तथाकथित हम मान लें, तथाकथित। वहाँ पर भी जब हो गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया तो कम से कम सरकार को तो कम से कम इतना भी तो सोचना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, उसको पूछ क्लियरिफिकेशन ले लेते कि हाँ ये हम पर लागू होता है नहीं होता है, हम आगे क्या करें नहीं करें, लेकिन इसका भी ये लोग परवाह नहीं किया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस बार जो लिखा है कि मेरे आदेश को नहीं माना गया है, जो डेडिकेटेड कमीशन पर हम रोक लगाए हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से क्लियरिफिकेशन करने के लिए मांगा है, क्योंकि चिट्ठी में ही स्पष्ट नहीं है। जब और चिट्ठी में ही स्पष्ट नहीं है 19 तारीख को जो आप बता रहे हैं कि हम आयोग का गठन कर दिए, आयोग का गठन ऐसे नहीं होता है। और आयोग का गठन क्या आप किए कि एक पुराना आयोग था 2006 का, जिस समय म्यूनिसिपल एक्ट भी नहीं बना था, उसको तो डेडिकेटेड कह ही नहीं सकते, उसको डेडिकेटेड नहीं कह सकते, ना उसमें कोई एक वो खुद नहीं मान रहा है सरकार, वो उनके नोटिफिकेशन में ही नहीं है कि डेडिकेटेड है, तो हम लोग कौन होते हैं मानने वाले। बिल्कुल बिल्कुल यही बात मतलब कि ये जो पतली गली से सरकने वाला मामला था वो कहीं ना कहीं अटकता चला गया। तो खैर 4 महीने का समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो और उस पर फ्रेश याचिका मांगा था। तो याचिका तो मुझे जो जानकारी है कि आपने फिर फ्रेश याचिका दायर कर दिया हाई कोर्ट में। नहीं, फ्रेश याचिका के अर्थ हो नहीं, फ्रेश याचिका नहीं, 9 बिंदु जो इम्पोर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट 9 बिंदु है, उसके अलावा फ्रेश के मतलब कि आपका कोई भी बात छूट गया या आप जो जोड़ना चाहते हैं आप इसको इंक्लूड करके आप हाई कोर्ट में दीजिए, ये है फ्रेश। अच्छा, फ्रेश ये नहीं है कि वो 9 बिंदु छूट जाएगा, नहीं वो तो मुख्य चीज़ है, मुख्य चीज़ है। इसके अलावा इंक्लूड हुआ अच्छा, जो छूटा हुआ था। मेरा एक मामला था कि उनका यही कहना था, राज्य सरकार अभी तक यही बात बोली, उस दिन भी 21 फरवरी को जो डिसीजन जिस दिन आया उस दिन भी मेरा ऑर्डर वहीं से हो जाता, लेकिन एक फॉल था हम लोग में। फॉल ये था कि हम लोग बॉल जो है फुटबॉल का बॉल जो है हम लोग गोल पोस्ट पर ले जा रहे थे, लेकिन हैंड टच था, ये मामला था। हैंड टच ये था कि यहाँ हम चैलेंज नहीं किए थे, यहाँ हम चैलेंज नहीं किए थे हाई कोर्ट में, वही बात को नहीं तो गोल तो था, ये टेक्निकल मामला था, गोल तो उसी दिन था, गोल तो उसी दिन था, तो गोल तो उस दिन था। लेकिन अब फ्रेश आपने जो याचिका देना है दे दिया है, ये कब तक सुनवाई होने की संभावना नजर आ रही है? 4 महीना के एक तो समय दिया गया, लेकिन अगले वीक से अगले सप्ताह से जो भी है ये सब प्रक्रिया हो चुका है, और पिटीशन का कॉपी सारे जो रिस्पोंडेंट थे, राज्य निर्वाचन आयोग, सरकार, सबको कॉपी चला गया, सर्व हो चुका है, और अगले महीना से मैच स्टार्ट है। माने अगले सप्ताह से अनुमानित है कि सुनवाई होगी, और बहुत जल्द सुनवाई के बाद इसका निर्णय भी होगा। निर्णय क्या होगा ये तो न्यायालय को देना है, लेकिन क्या निर्णय होगा ये हम और आप निश्चित रूप से समझ रहे हैं कि क्या निर्णय होने वाला है। इसी बीच में एक और बड़ी बात हो गई है, एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि 2 फेज तो जैसे तैसे सरकार ने कर लिया, जिसमें करोड़ों करोड़ का खर्च किया, जो हो सकता है पानी में चला जाए, तो फिर तीसरे फेज की बात आ रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अस्वस्थ रहिए। हमारे पास भी बहुत जगह से फोन है, बिल्कुल तीसरा फेज का चुनाव नहीं होने जा रहा है, एकदम लिख लें। इसमें कोई इफ बट नहीं है। तीसरा फेज का चुनाव तब तक नहीं होगा, नोटिफिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक माननीय न्यायालय का आदेश मैंने आपके मामले में नहीं आ जाता है। ये एक ही मेरा मामला नहीं है, बिहार का मामला है। क्योंकि आपका मामला इसलिए कि बहुत से दर्शक एक आरोप लगाते हैं कि सब हारे हुए लोग हैं। मैंने कई बार बोला कि सुनील जी जीते हुए लोग हैं, और साथ में कई लोग जैसे हुए मुजफ्फरपुर के आपके केजरीवाल हैं, बहुत लोग हैं। यहाँ प्रश्न जीत हार का नहीं है, आप गलत देखिए। नहीं, हमने कहा था कि न्याय को लेकर ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं,
ये न जीत के लिए लड़ रहे हैं न हार के लिए लड़ रहे हैं। असल है कि न्याय है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं ओबीसी के, उनको न्याय मिले। उसके अलावा सब जीते हुए भी सशंकित हैं, सशंकित हम लोग भी सशंकित हैं, आगे आने वाला पीढ़ी सशंकित है। ये मामला तो देखिए, कभी भी जो आपका जो पिलर जो कमजोर है तो कभी भी घर घर गिर जाएगा। ये बिल्कुल ये उचित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकार के विरोधी हैं, जो सही था उसको करने के लिए, या हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, पक्ष विपक्ष का मामला नहीं था। एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो तो पूरी इंडिया में लागू होना है और सब जगह वही हो रहा है, तो बिहार उससे तो बाहर नहीं ना है। अभी देखिए कि उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश का अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें ये बोला जा रहा है कि पूर्व के कई आदेश और एक ये हम लोग का बिहार का एक केस, इस पर डिसीजन हुआ है, तब जाके उत्तर प्रदेश डेडिकेटेड कमीशन बनाया और डेडिकेटेड कमीशन फुल्ली इंडिपेंडेंट, फुल्ली ट्रांसपेरेंट, और क्या उनको करना है ये स्पष्ट है। और जबकि हम लोग के यहाँ जो चिट्ठी निकला उस चिट्ठी में कहीं कोई डेडिकेटेड कमीशन नहीं, उनको क्या करना है ये भी नहीं, और उनको क्यों बनाया गया ये भी नहीं लिखा हुआ है, तो डेडिकेटेड कैसे हो सकता है। सही बात है। और इन्हीं गलतियों को सुधारते हुए यूपी में सब सही हुआ है। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो वहाँ पूर्व से आरक्षित सीटें थे उसमें बहुत परिवर्तन भी होने जा रहा है। बिल्कुल, ये तो समझिए कि इलाहाबाद बेंच ने, उसमें तो कोर्ट भी किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके बिहार, आपके पटना हाई कोर्ट के आदेश को माना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सबको इसका डिसीजन में हमने देखा है सुनील कुमार वर्सेस बिहार सरकार भी दिया हुआ। बिल्कुल, तो डिसीजन तो हो चुका, नहीं तो अब स्पष्ट था। 1 मिनट में मेरा डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट 1 दिन में खारिज कर देता। सीधा तो था कि आपने डिमांड किया था ना, आपने डिमांड किया था कि डेडिकेटेड कमीशन बने, आए डेडिकेटेड कमीशन ट्रिपल टेस्ट कराए, आपका तो हो गया। फिर आप क्यों आए हैं कोर्ट में? आपने जो मांगना था तो हम 4 अक्टूबर को दे दिए, 4 अक्टूबर को दिए, तो उसके बाद आप रिव्यू में गए, 19 तारीख को भी आपका ऑर्डर हम मान लिए, 19 तारीख के रिव्यू में तो आपका सारा ऑर्डर मान लिए, तो फिर आप क्यों आए हैं? लेकिन नहीं, जब कोर्ट, अगर हाई कोर्ट तो एक, आज सुप्रीम कोर्ट तो बारीकी देखती है ना, एक एक चीज़ तो देख लिया, नहीं देखता तो 28/11 नवंबर को ये डिसीजन हाई कोर्ट, बहुत सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा चीज़ होता है, और ऐसे ही नहीं हो जा लिख दिया जाता है कि हम इनको नहीं मानते हैं। सही बात, बिना एक एक पहलू, और वो तो विद्वान लोग हैं, उसके बाद भी ये लोग हठ धर्मिता किया और कुछ नहीं किया। हठ धर्मिता तो है ही, पूरी तरह देखा गया है। और पतली गली से सड़क लेने का पूरा प्रयास हुआ, लेकिन न्यायालय के समक्ष संभव नहीं हो सका। जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में फिर आया, तो कई मित्रों ने, जो हमारे दर्शक हैं, कई मित्रों ने कहा कि अब सुनील जी पर बड़ा दबाव हो रहा होगा इन लोगों पर, क्या है, कैसे है, कहीं ऐसा नहीं कि भाग जाएं। क्या कहिएगा? अब जो जिस टाइप से हैं उनका सोच है, अगर हम कमजोर मानसिकता के रहते तो केस ही नहीं लड़ते, नहीं लड़ते, या कि कोई लालच था, कोई व्यक्तिगत लालच रहता तो फिर केस क्यों लड़ते हम तो आज हम तो जीते हुए हैं, हम जीते हुए तो फिर क्यों लड़ते हम तो हम चुनाव, हम तो जान रहे हैं कि फिर हमको 3 महीना या 4 महीना में फिर हमको चुनाव में जाना पड़ेगा, फिर हमको परेशानी, फिर भी हम लड़ रहे हैं। ये कि ये न्यू कमज़ोर न हो, आने वाला पीढ़ी जो जीता हो, मान लीजिए एक किसी के चलते ये आने वाला भी जितना भी इलेक्शन है आपका वैध नहीं है, ये आप जान लीजिए। हाई कोर्ट डिसीजन दे देता है तो मान लीजिए, हम तो एकदम शुरू से कह रहे हैं कि रिजेक्ट कर देना, हमारा केस को रिजेक्ट करके पूरे देश में हर का अपना अपना स्टेट है, हर का अपना अपना राजनीतिक समीकरण है, चाहे जो है, तो हर कोई फ्री हो जाएगा ना। पूरा स्टेट में फिर ट्रिपल टेस्ट, डेडिकेटेड कमीशन कोई क्यों बनाएगा? क्यों इतना माथापच्ची करके ओबीसी को खोजेगा, फिर उसका राजनीतिक पिछड़ापन देखेगा? क्यों खोजेगा? हर एक स्टेट को फ्री कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके बिहार के चलते पूरे स्टेट को फ्री नहीं कर सकता। अभी आपका झारखंड रुका हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट से ही परमिशन लेने के बाद चुनाव हो रहा है। कैबिनेट से परमिशन लिया है, लेकिन यहाँ ना कैबिनेट से परमिशन लिया गया, ना कोर्ट से लिया गया, ना सुप्रीम कोर्ट से लिया गया।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, उसके बाद भी कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं समझा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश यूपी में ले रहा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि आप दर्शकों के कथनानुसार मैं सुनील जी से के पास आया, उनसे पूरी बातें की और पूरे माने क्या कहें, खुल के जो बातें होती है वो सुनील जी ने बताई है। बहुत जल्द फैसला भी आने वाला है, फैसला न्यायालय को देना है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि फैसला क्या आना है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है तो उसको दरकिनार करके दूसरा कोई, चूँकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर जैसे ही होगी आपसे मैं बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। और एक और कि जैसे ही ये डेट आता है तो निश्चित रूप से इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगले सप्ताह से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा और तुरंत सुनवाई होगा। सरकार भले ही अपना 1-2 सप्ताह के लिए फिर अपना 2 सप्ताह के लिए ये ठीक है, समय मांगेंगे। हाँ, हम अपना काउंटर देंगे। इतना तो दे चुके हैं पहले, 1000 पन्ना का तो पहले दे चुके हैं। उसमें ये पूरे रिपोर्ट को जब पढ़िएगा तो हम लोग पढ़ते हैं या कोर्ट पढ़ता है तो हंसता है। उसमें कच्चा कुआं है, हम पढ़े, वो चापाकल है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है। ये कहीं नहीं लिखा कि मान लीजिए कि पटना में इतनी ओबीसी की जातियां हैं, इतने ईबीसी के जातियां हैं और जातियां यहाँ नहीं है, इसलिए इतना आरक्षण देना चाहिए। ये कहीं नहीं है। और इनके जैसे हमारे यहाँ पटना में मान लीजिए कई सा जातियाँ हैं जो आज तक संख्या रहते हुए भी किसी महापौर, किसी पार्षद, किसी डिप्टी मेयर, किसी विधायक का प्रतिनिधित्व नहीं किया। ये है राजनीतिक पिछड़ापन। आपके यहाँ भी मोतिहारी में ये नहीं ना है कि 100 जातियाँ तो पूरे की जातियाँ मोतिहारी में ही पाया जाता होगा या मुजफ्फरपुर में, सब जगह अलग। हाँ, उनकी जहाँ जनसंख्या है आपको वहाँ देना है, यही है। ये नहीं ना है कि आपका कोई एक जनरल सीट है, मान लीजिए कि किसी अन्य जाति, मतलब मान लीजिए कि राजपूत का है या भूमिहार का है या बैकवर्ड का गांव ही पूरी तरह से, उसको आप इससे कर दीजिएगा, तो कैसे उसका प्रतिनिधित्व हो पाएगा? आपको उम्मीदवार बाहर से एक्सपोर्ट करके लाना होगा। यही है ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट का तो असली यही चीज़ है कि वहाँ जनसंख्या हो, उसके बीच का आदमी हो, उसका प्रतिनिधित्व सही रूप से करे, उसका उत्थान करे। यही है ट्रिपल टेस्ट। बिल्कुल। तो देखते रहिए, अगले सप्ताह से फिर सारी चीज़ें सामने आने लगेगी और बहुत जल्द इसका फैसला भी सामने आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। सर।